वो तो बाकी तो उसके काम से पता चलेगा, लेकिन पार्टी ने अगर बनाया है कुछ सोच के, तो कुछ सोच के ही बनाया होगा, उनको फायदा ही लगता होगा जब भी चेंज किया होगा। और ये जो दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ दिया, जननायक जनता पार्टी का साथ अब नहीं रखा है, इसको कैसे देखते हो आप? गठबंधन टूट गया है, उसे कैसे ऐसा है गठबंधन जो था वो तो बहुत लेट कर दिया, वो तो 5-6 महीने में तोड़ देना चाहिए था। गठबंधन का कोई लाभ नहीं हुआ, नुकसान हुआ है, और अब भी टूट गया। अब तो ना उसको लाभ और ना इनको लाभ, क्योंकि अब तो समय आ गया ना, 4.5 साल बीत गए, अब तो थोड़ा समय रह गया। ये तो बहुत पहले टूटना चाहिए। भाजपा के विधायक उपस्थित नहीं रहे। देखिए सुनो, कोई व्हीप नहीं थी। ऐसा है, हमारे ना तो कोई पक्ष में वोट देने से फर्क पड़े था, ना विपक्ष में वोट देने से फर्क पड़ा था। 48 मेंबर थे, ना हमारे को किसी ने वोट देने के लिए कहा, ना किसी ने हमारे को ना के लिए कहा। हम आए थे, हम वोट देते तो किसी ने मांगा नहीं, हम खिलाफ देते तो किसी ने कहा नहीं, तो इसलिए हमने एब्सटेन कर लिया। कोई विशेष बात नहीं थी, ये लंबी चौड़ी बात थी नहीं। लेकिन आज रैली है वहाँ पे हिसार में, लेकिन आप वहाँ पे गए नहीं। अरे मेरा कोई वास्ता नहीं है भाई, मेरा तो पहले जब एमएलए बना था, जिस दिन ओथ थी उसके 2-3 दिन में बातचीत खत्म हो गई थी। मेरी कोई वास्ता नहीं। मुख्यमंत्री बनाया है हरियाणा का, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है, इससे आप किसको फायदा किसको नुकसान देखते हो? नहीं, देखिए ऐसा है, एंटी इनकम्बेंसी तो स्वाभाविक है, क्योंकि 9.5 साल हो गए। आदमी अच्छा करे उसके खिलाफ भी होती है, कई बार आदमी कुछ सोच के करता है। मेरी सोच तो केवल यही है कि जो मनोहर लाल खट्टर जी ने काम किए थे, कई काम बड़े ऐतिहासिक काम थे, बड़े अच्छे काम थे। मेरिट पे नौकरियां थी, जो बच्चे बदमाशी करते थे वो पढ़ने लग गए थे, और कॉलोनियाँ रेगुलराइज करी लीगल, वो बहुत ऐतिहासिक फैसला था जिस तरीके से की। और भी अनेक काम थे जो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। लेकिन ऐसा है, अब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी थी, अब ऑनलाइन पॉलिसी थी, अगर ये मास्टरों तक रहती, टीचर्स तक रहती तो बहुत अच्छा था। ऑनलाइन पॉलिसी बहुत डैमेजिंग थी सरकार के लिए, नुकसानदायक थी। एक जेई बदमाशी कर रहा है, एक क्लर्क बदमाशी कर रहा है, एक एसडीओ बदमाशी कर रहा है, एक एमएलए उसका ट्रांसफ़र नहीं करा सकता। ऑनलाइन पॉलिसी मोस्ट डेंजरस थी। दूसरा, ई टेंडरिंग जो थी बहुत ही खतरनाक थी, सरकार के लिए भी, लोगों के लिए भी, जनता के लिए भी। विशेष तौर से ई टेंडरिंग जो संस्थाओं के लिए थी, कोई 10 लाख रुपया किसी माध्यम से भी सरकार के यहाँ से आता है, उसका टेंडर हुआ 7 लाख का, 3 लाख का तो कम हुआ, उसमें भी वो क्या करेगा, ठेकेदार भी खाओगा, एसडीओ भी खाओगा, जेई भी खाओगा। तो वो ई टेंडरिंग बहुत घातक थी, मेरी समझ के मुताबिक बता रहा हूँ। अब खट्टर साहब ने तो कुछ सोच के, अच्छा ही सोच के किया होगा, दादा आज नया, लेकिन ये बहुत डैमेजिंग थी। नया जो बना है नायब सैनी, बहुत अच्छा लड़का है, मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है, भगवान उसको कामयाबी दे। और जो त्रुटि रहेगी जिसकी वजह से खट्टर साहब चले गए, वो त्रुटि वो दोहराए ना। ई टेंडरिंग को फौरन ख़त्म करे विशेष तौर से संस्थाओं में, और ऑनलाइन टीचर्स को छोड़ के ख़त्म कर दे। और जो भी भ्रष्टाचार हर राज्य में होता है, कोई म्यूनसिपल कमेटीज में, सड़कों में है, पता नहीं कहाँ कहाँ है, वो सारा खत्म करना चाहिए। सीट बंटवारा नहीं हुआ, और मेरी कुर्सी भी गई, साथ में मनोहर लाल की भी गई, अनिल विज की भी गई। देखिए, अनिल विज ने तो खुद ओथ नहीं ली। अनिल विज जो है वो आज लेना चाहे आज ले ले,
वो उसकी कोई कुर्सी गई नहीं है। और खट्टर साहब भी जो गए हैं यहाँ से, उनका पूरा प्रभाव यहाँ है, अभी भी सरकार में भी है, और नायब सैनी उनका ही खास आदमी है। और उसके अलावा अब जो उनको जिम्मेवारी मिलेगी वो भी बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। खट्टर साहब का कोई ऐसा नहीं कि कोई दूध की मक्खी की तरह से फेंक दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक इसकी दुष्यंत चौटाला की बात है, देखिए वो बहुत काला दिन था जिस दिन बीजेपी ने समझौता किया, उसको 14 मंत्रालय दे दिए। बहुत खतरनाक नुकसान हुआ है बीजेपी को, और अब पीछा छुटा लिया, उसने खुद भी छुटा लिया, आप भी, इनने भी छुटा लिया, तो वो बहुत ही अच्छा हुआ है। लेकिन इट इज़ वेरी लेट। जो लाभ होना चाहिए, सही लाभ, वो लाभ नहीं, लेकिन लाभ होगा इससे।